भिवानी जिले के रोहनाथ गांव के लोग आज भी अपनी आज़ादी को लेकर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस गांव की ज़मीन अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दी थी, जो आज तक भी इनके नाम नहीं हो पाई है। इसी को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला भिवानी के रोहनाथ गांव का है, जहां लोग आज़ादी के समय नीलाम हुई जमीन का क्लेम वापस करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर लोग धरने पर बैठ गए। और इस दौरान धरने पर बैठे 59 वर्षीय संतलाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। पूरा गांव नीलाम कराया गया, क्योंकि हमारा इतना कसूर था जो देश की आज़ादी के लिए इस गांव ने कुर्बानी की। अच्छा, अंग्रेजों को भगाया यहाँ से, अंग्रेजों से लोहा लिया। 20 जुलाई 1858 में इस गांव को पूरे को नीलाम कराया गया, 13 बीघे 10 बीघे एक तालाब को छोड़ के। तो आज तक हमारी मांगे नहीं मिली हैं, ना आज तक उसके लिए धरना चल रहा था। 1947 से लेकर आज तक हमारे गांव में तिरंगा नहीं फहराया गया, उसके लिए धरना था। ये तिरंगे की मांग के लिए भाई हमारा गांव को हमारा मान सम्मान मिले और हम तिरंगा फहराने के लायक होना। पूरे आज़ाद भारत में एक ही गाँव है जिसमें आज तक झंडा नहीं फहराया गया। दरअसल अंग्रेजों ने रोहनाथ गांव तबाह कर दिया था। बागी होने के संदेह में उन्होंने निर्दोष लोगों को पकड़ा, पीने का पानी लेने से रोकने के लिए कुएं के मुंह को मिट्टी से ढक दिया था और लोगों को फांसी पर लटका दिया था। उसी वक्त अंग्रेजों ने पूरे गांव की जमीन को नीलाम कर दिया था। वहीं 150 साल बीत जाने के बाद आज भी गांव उस सदमे से उबर नहीं सका है। गांव के बुजुर्ग कुएं को देखकर उस डरावनी कहानी को याद करते हैं। पंजाब और हरियाणा एक था, ये सारी घोषणा कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हमारे गांव को शहीद का दर्जा दे सकते हैं। गांव शहीद का दर्जा चाहता है, शहीदों को जो सुविधा मिलती है इस गांव को मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग। हैरानी की बात है कि गांव के लोगों की मांगों को मानने के लिए प्रदेश सरकारों के लिए 7 दशकों का समय भी कम साबित हुआ है। गांव वाले खेती के लिए जमीनें और आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सालों पहले जो थोड़ा बहुत आर्थिक मुआवजे की घोषणा की गई थी, वो अब तक नहीं मिला है। वहीं 23 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रोहनाथ पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्र ध्वज लहराया था। इस दौरान सीएम ने पीड़ितों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक गाँव वालों के हाथ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं लगा है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले गांव रोहनाथ के ग्रामीणों की मांग है कि इस गांव के जो लोग अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए थे, उन्हें शहीद का दर्जा मिले। इसके साथ ही गांव के लोगों की जो ज़मीन नीलाम हुई थी, उसका मुआवजा मिले।